हाय स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे सुपरलेटिव डिग्री और उनके यूजेस। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं। पहले तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सुपरलेटिव इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच कंपैरिजन के लिए करते हैं। यानी दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना कर होती है इस डिग्री में। अब हम इनके रूल्स पढ़ते हैं। अगर एक और नोट करें, यदि आपने हमारी पॉजिटिव डिग्री यूजेस और कंपैरेटिव यूजेस के रूल्स नहीं देखे तो हम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक हमने सेंड कर दी है, सो उससे देख लें पिछले वीडियो को। तो रूल नंबर 1, तो हम रूल नंबर 1 को स्टडी करेंगे। जब कोई व्यक्ति या वस्तु के सर्टेन क्वालिटी का बोध हो या वो सर्टेन क्वालिटी में सबसे बेस्ट हो, यानी वो अपने खुद के गुण में सबसे बेस्ट हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस फॉर्मूला को फॉलो करें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का बनाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करें, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करें। उसके बाद हम द का प्रयोग करें, फिर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज करें, फिर उसके बाद अदर वर्ड का यूज करें। इस प्रकार से हम इस वाक्य का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, गीता सबसे सुंदर लड़की। यानी गीता के खुद का एक गुण है, एक सर्टेन क्वालिटी है कि वो सबसे सुंदर लड़की है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले सब्जेक्ट का फॉर्मेशन। तो गीता, यहां पर देखते हैं प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। गीता सिंगुलर है तो इज द। अब ब्यूटीफुल, इसकी क्वालिटी है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एक बड़ी स्पेलिंग है, तो इस ब्यूटीफुल के पहले हम मोस्ट का प्रयोग करेंगे। मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, एक और इसके और बेस्ट बनाने के लिए हम एक और लेते हैं, रामायण सबसे अच्छी किताब है। सबसे अच्छी किताब है। तो यहां देखिए रामायण खुद अपने एक गुण को रखती है कि वो अपने गुणों से, अपनी क्वालिटी में सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है। तो दा। अब यहाँ पे हम रामायण के पहले क्यों दा लगा रहे हैं? आपने पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं, लेकिन ये प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन ये कैसी है, एक यूनिवर्सल है, एक ही किताब है। तो दा ये पवित्र होली बुक्स है, इसलिए इसके नाम के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। इज प्रेजेंट का है, द अच्छी मतलब गुड। गुड की सुपरलेटिव बेस्ट होती है, बेस्ट बुक। ओके, आशा है आपको समझ में आ गई होगी। नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, सुपरलेटिव ऑफ या इन का प्रयोग। ध्यान से देख लें, अपनी कॉपी निकाल के स्टार्ट करें लिखना। यदि सुपरलेटिव डिग्री में तो होते हैं कि 3 से ज्यादा व्यक्तियों की तुलना होती है, 3 या 3 से ज्यादा के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं या इन का प्रयोग करते हैं। यदि स्थान का बोध होता है तो इन का प्रयोग कर देते हैं, अदरवाइज ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान नोट करने के स्थान के लिए हम इन का प्रयोग करें, अदरवाइज ऑफ का प्रयोग करें। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, वह है सबसे अधिक सुंदर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि इसकी जो वह की तुलना हो रही है सब लोगों से, सब लड़कों से हो रहा है। तो सबसे पहले हम सी
इज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब यहां समय का तो बोध नहीं हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, ऑफ, ऑल। क्लियर है। यदि स्थान का बोध होता है तो हम इन का प्रयोग करें, स्थान के अलावा और जो भी वर्ड यूज हो तो उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करें। अब देखिए हम इन का प्रयोग करते हैं, वह है कक्षा में सबसे अच्छा है। तो अब सबसे अच्छा, यानी वो जितना वर्ग में है उतने सब स्टूडेंट में ये सबसे अच्छा है। तो ही इज द बेस्ट। गुड मीन्स अच्छा होता है, लेकिन गुड की सुपरलेटिव बेस्ट होती है, बेस्ट इन क्लास। यहां स्थान की बात हो रही तो हम इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, रूल नंबर 3। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। रूल नंबर 3 पर, जब वाक्यों में व्यक्तियों या वस्तुओं में एक का भाव प्रकट हो, जैसे कि वह कक्षा में सुंदर लड़कों में एक है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम वन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे महेश कक्षा में सबसे सुंदर है, यानी कक्षा में इसे एक है। तो देखिए वाक्य देखते हैं, कमल कक्षा में सुंदर लड़कों में एक है, यानी यहां पर देखिए एक का भाव आ रहा है तो हमें किसका प्रयोग करना है, वन ऑफ का प्रयोग करना है। बात किसकी चल रही है, कमल की, यानी यहां पर सब्जेक्ट क्या है, कमल। तो सबसे पहले हमें कमल की स्पेलिंग, यानी ये तो हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की लिखना है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब कैसे मिलेगी, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में है तो प्रेजेंट का हुआ कमल, सिंगुलर है एज, प्लस वन ऑफ द। अब सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, तो बढ़िए, तो मोस्ट ब्यूटीफुल। अब एक ध्यान रखने की, नोट करने की बात है कि अगर हम वन ऑफ के बाद जो भी नाउन का प्रयोग करें वो प्लूरल नाउन होना चाहिए। सिंगुलर नाउन यूज करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा वन ऑफ के बाद हमें प्लूरल नाउन का प्रयोग करना चाहिए। तो प्लूरल नाउन क्या होगा, लड़कों, यानी बॉयज। बात कहाँ की चल रही, स्थान की, तो इन, कहां पर, क्लास। ओके, आशा है कि आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें। अब नेक्स्ट रूल है कि यदि सुपरलेटिव एडजेक्टिव को और ज्यादा प्रभाव या जोरदार बनाने के लिए हम बाय फॉर, द, मच, द वेरी का प्रयोग करते हैं। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री को अधिक प्रभावशाली या जोरदार बनाने के लिए हमें बाय फॉर, द, मच, द वेरी का प्रयोग करते हैं, जिनका हिंदी में अर्थ है बहुत अधिक या से कहीं अधिक होता है। तो ऐसे सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करें, बाय फॉर, द, मच, द वेरी का प्रयोग करें। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये पुस्तक सभी से कहीं अधिक अच्छी है। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, बात किसकी हो रही, यह पुस्तक, यानी दिस बुक। सिंगुलर है एज। अब हमें किस चीज की बनाने की, से कहीं अधिक, तो इसकी क्या बना सकते हम, बाय फॉर। ओके, अब हमें अच्छी मतलब द बेस्ट। हम
वाइफ आर द की जगह मच द का प्रयोग भी कर सकते हैं, वाइफ आर द की जगह द वेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार ये टेंस बन जाएगा। एक और देखते हैं कि कमला सभी में बहुत अधिक सुंदर है। तो सबसे बात हम बनाते हैं, कमला सिंगुलर है, इज लगा दें। सभी में बहुत अधिक, या तो आप मचदा का प्रयोग कर दें। अधिक मतलब मोस्ट, ब्यूटीफुल, क्लियर। आशा है आपको समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट करके हम तक पहुंचाएं, जिससे आपके डाउट क्लियर कर सके। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। अगर दोनों डिग्री एक ही में होना चाहिए, यदि एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तो एक ही डिग्री में होना चाहिए। अगर सुपरलेटिव है तो सब जितनी भी एडजेक्टिव है वे सब सुपरलेटिव में होना चाहिए। अगर कंपैरेटिव में है तो कंपैरेटिव में होना चाहिए। ये नहीं कि एक कंपैरेटिव में, एक सुपरलेटिव में और एक पॉजिटिव में, तीनों एक ही में होना चाहिए। डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि मोस्ट लगा दो फिर ईएसटी लगा दे, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर ईएसटी लग गई तो मोस्ट हटा देने, और मोस्ट लगा तो ईएसटी हटा देने।